सभी को मेरा नमस्कार। आज का विषय है कारक और अकारक ग्रह क्या होते हैं। जन्म कुंडली के अंदर अगर कारक ग्रह बली हो जाए, कारक ग्रह उच्च राशि में बैठ जाए, कारक ग्रह मित्र राशि में बैठ जाए या कारक ग्रह युवा अवस्था का हो जाए, तो ये जातक को हमेशा सपोर्ट करने वाले होंगे, सहयोग करने वाले होंगे, जीवन में आगे बढ़ाने वाले होंगे। और अगर अकारक ग्रह जन्म कुंडली में कमजोर है तो अच्छा है, लेकिन अगर अकारक ग्रह जन्म कुंडली में एक भी अगर बली हो गया तो ये जातक को बाधाएं देगा, उसको कर्म के क्षेत्र में रोकेगा, संघर्ष बढ़ा देगा और हमेशा बाधाएं उत्पन्न करेगा। क्योंकि कारक ग्रह जो होते हैं वो हमारे शरीर में तत्वों के रूप में विद्यमान होते हैं और हमारा शरीर तत्वों की वजह से ही कार्य करता है। और अगर वो ग्रह कारक है हमारे शरीर में, उसकी अधिकता है या एक निश्चित सीमा से वह हमारे बॉडी के अंदर विद्यमान है, तो जातक को क्या करेगा, वो अच्छे कार्यों की तरफ ले जाएगा क्योंकि वो कारक है। और अगर अकारक ग्रह हमारी कुंडली में बली होगा तो वो हमें परेशान करेगा। क्यों? क्योंकि वो हमारे जन्म कुंडली में सहयोग नहीं करने वाला ग्रह है, हमें बाधाएं देने वाला है, संघर्षों को बढ़ाने वाला है। और जब वो हमारा शत्रु माना जाएगा और शत्रु अगर हमारी कुंडली में बली हो गया तो जातक को क्या करेगा, परेशानियां देगा। क्या करेगा? बाधाएं देगा। क्या करेगा? परेशानियों को बढ़ा देगा। इसीलिए आप जब भी जन्म कुंडली को देखें तो उसके अंदर सबसे पहले तो कारक ग्रह का चुनाव करें। जितने भी कारक ग्रह हैं उनको एक साइड में लिख लीजिए और कारक ग्रह का आप रत्न भी पहन सकते हैं। लेकिन एक बात आपने ध्यान रखनी है कि अकारक ग्रह अगर जन्म कुंडली में बली है तो सबसे बड़ा शत्रु आपका वही है। उसके हिसाब से आपने बिल्कुल काम नहीं करना। इसके लिए भी एक तरह से मैं बताऊं तो आपको चंद्रमा को देखना होगा। अगर चंद्रमा बली है तो जातक हमेशा अपने कारक और अकारक ग्रह के अकॉर्डिंग काम नहीं करेगा। वो वही काम करेगा जो सही होगा, जो कारक ग्रह करवाएगा। इस तरह से कारक ग्रह की स्थिति आपने देखनी ज़रूरी है। और कारक ग्रह को बलि करने के लिए उनके रत्न पहने, उनके जो संबंधित खाद्यान्न हैं उसे खाएं, कपड़े पहने। इस तरह से आप कारक ग्रह को बलि करें। और अकारक ग्रह की आप मंत्र पूजा कर सकते हैं, लेकिन अकारक ग्रहों का रत्न कभी नहीं पहनना। और रत्न पहनने से पहले 6, 8, 12 भाव में भी ग्रह नहीं बैठा होना चाहिए, यानी कि कारक ग्रह 6, 8, 12 भाव में नहीं बैठना होना चाहिए। केंद्र में या त्रिकोण में अगर कारक ग्रह बैठा है और कमजोर भी है तो भी आपने उसका रत्न पहनना है, उनसे बल देना है। अगर युवावस्था का है कारक ग्रह तो उसकी कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसकी मंत्र की आप जो है मंत्र करें, साधना करें और क्या कहते हैं उच्चारण करें, उनसे संबंधित आप भोजन करें। उसको बलि करने के लिए और भी काम कर सकते हैं, लेकिन रत्न नहीं पहनना क्योंकि ऑलरेडी वो बलि है। और इस तरह से अपनी जन्म कुंडली में कारक और अकारक ग्रह का चुनाव करें और कारक ग्रह को बलि करें, अकारक ग्रह को अब जैसा है वैसा ही रहने दें। उनके द्वारा प्रदान की हुई चीज़ें जैसे कि खाद्यान्न से संबंधित हो गई, उन्हें खाएं, कपड़े हो गए, कलर हो गए, उनका आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। इस तरह से आप बैलेंस करके अपने कारक और अकारक ग्रह को लेकर चल सकते हैं। इस विषय में अगर आपको कोई भी बात समझ ना आए या कोई बात समझने में परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करें और अपनी जन्म कुंडली के कारक और अकारक ग्रह को पहचानें और उसके हिसाब से काम करें। जीवन में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपने ये जान लिया कि मेरी जन्म कुंडली के अंदर कारक ग्रह कौन से हैं और अकारक ग्रह कौन से हैं, इस बात को आपने हमेशा ध्यान रखना है कि चुनाव जब भी आप रत्न का करें तो कारक ग्रह को चुन के करें और लगन कुंडली के हिसाब से करें। कभी भी चंद्र कुंडली के हिसाब से आप रत्न का चुनाव ना करें।